जय हिंद। पिछले वीडियो में मैं आपको मैप रीडिंग के एमसीक्यूज क्वेश्चन बताया था। इस वीडियो में मैं आपको फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट के एमसीक्यूज क्वेश्चन बताऊंगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। कल 20 सर्टिफिकेट का पेपर है। आप सभी को ऑल द बेस्ट। इस वीडियो में आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन बताऊंगा, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसमें टोटल 65 क्वेश्चन है। न्यू अपडेट और पीडीएफ के लिए ज्वाइन कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जमीन और उपलब्ध हथियार का अपने फायदे के लिए सर्वोत्तम उपयोग करने की कला है। द आर्ट ऑफ यूजिंग द ग्राउंड एंड अवेलेबल वेपन्स टू वंस बेस्ट एडवांटेज इज कॉल्ड। ए बैटल क्राफ्ट, बी फील्ड क्राफ्ट, सी रणनीति स्ट्रेटेजी, डी सैन्य विज्ञान मिलिट्री साइंस। सही उत्तर है ऑप्शन बी फील्ड क्राफ्ट। क्वेश्चन नंबर 2, फील्ड क्राफ्ट में कितने विषय शामिल हैं? हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन फील्ड क्राफ्ट? ए 6, बी 7, सी 9, डी 3। सही उत्तर है ऑप्शन ए 6। क्वेश्चन नंबर 3, दृश्य प्रशिक्षण किसका विषय है? विजुअल ट्रेनिंग इज अ सब्जेक्ट ऑफ। ए बैटल क्राफ्ट, बी सैन्य विज्ञान, सी रणनीति, डी फील्ड क्राफ्ट। सही उत्तर है ऑप्शन डी फील्ड क्राफ्ट। क्वेश्चन नंबर 4, अभ्यासों का एक समूह जो युद्ध क्षेत्र में सफल संचालन के लिए आवश्यक होता है वह क्या कहलाता है? अ ग्रुप ऑफ प्रैक्टिसेस नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल ऑपरेशंस इन द बैटलफील्ड इज कॉल्ड। ए बैटल क्राफ्ट, बी सैन्य विज्ञान, सी फील्ड क्राफ्ट, डी रणनीति। सही उत्तर है ऑप्शन ए बैटल क्राफ्ट। क्वेश्चन नंबर 5, बैटल क्राफ्ट में कितने विषय शामिल हैं? हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन बैटल क्राफ्ट? ए 6, बी 5, सी 8, डी 12। सही उत्तर है ऑप्शन बी 5। क्वेश्चन नंबर 6, दूरी का आकलन करने के कितने तरीके हैं? हाउ मेनी मेथड्स आर देयर फॉर जजिंग डिस्टेंस? ए 6, बी 3, सी 9, डी 8। सही उत्तर है ऑप्शन ए 6। क्वेश्चन नंबर 7, किस विधि को 100 गज विधि भी कहा जाता है? विच मेथड इज आल्सो नोन एज द 100 यार्ड मेथड? ए औसत विधि एवरेज मेथड, बी ब्रैकेटिंग विधि ब्रैकेटिंग मेथड, सी दिखाई का तरीका अपीयरेंस मेथड, डी इकाई का तरीका यूनिट मेथड। सही उत्तर है ऑप्शन डी इकाई का तरीका यूनिट मेथड। क्वेश्चन नंबर 8, हॉकी के मैदान की लंबाई किस विधि का उदाहरण है? द लेंथ ऑफ अ हॉकी ग्राउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच मेथड? ए दिखाई का तरीका अपीयरेंस मेथड, बी इकाई का तरीका यूनिट मेथड, सी की रेंज विधि की रेंज मेथड, डी सेक्शन औसत विधि सेक्शन एवरेज मेथड। सही उत्तर है ऑप्शन बी इकाई का तरीका यूनिट मेथड। क्वेश्चन नंबर 9, कितने मीटर की दूरी पर शरीर के सभी विवरण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं? एट व्हाट डिस्टेंस आर ऑल डिटेल्स ऑफ अ ह्यूमन बॉडी क्लियरली विजुअल? ए 100 मीटर, बी 300 मीटर, सी 500 मीटर, डी 600 मीटर।
सही उत्तर है ऑप्शन ए 100 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10, कितने मीटर की दूरी पर चेहरा धुंधला दिखाई देता है? एट व्हाट डिस्टेंस डज द फेस अपीयर ब्लर्ड? ए 100 मीटर, बी 300 मीटर, सी 500 मीटर, डी 600 मीटर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 300 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11, कितने मीटर की दूरी पर सिर एक बिंदु की तरह दिखाई देता है? एट व्हाट डिस्टेंस डज द हेड अपीयर लाइक अ डॉट? ए 100 मीटर, बी 300 मीटर, सी 500 मीटर, डी 600 मीटर। सही उत्तर है ऑप्शन डी 600 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12, रात में दूरी का आकलन दृश्यता पर निर्भर करता है। रात के समय दूरी आकलन के लिए एकमात्र उपयुक्त तरीका कौन सा है? एट नाइट डिस्टेंस एस्टिमेशन डिपेंड्स ऑन विजिबिलिटी, विच इज द ओनली सुटेबल मेथड फॉर एस्टिमेटिंग डिस्टेंस एट नाइट? ए सेक्शन औसत विधि, बी ब्रैकेटिंग विधि, सी की रेंज विधि, डी इकाई का तरीका। सही उत्तर है ऑप्शन सी की रेंज विधि, की रेंज मेथड। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी विधि में लक्ष्य की अधिकतम और न्यूनतम संभावित दूरी का अनुमान लगाकर उसका माध्य निकाल लिया जाता है? इन विच मेथड द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस ऑफ द टारगेट इज एस्टिमेटेड एंड देन द एवरेज इज टेकन? ए ब्रैकेटिंग विधि, बी की रेंज विधि, सी सेक्शन औसत विधि, डी हाल्विंग विधि। स्पेलिंग मिस्टेक है, हाल्विंग विधि है। सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्रैकेटिंग विधि। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रैकेटिंग विधि में ब्रैकेट किसी भी स्थिति में कितने गज से कम नहीं होना चाहिए? इन द ब्रैकेटिंग मेथड द ब्रैकेट शुड नॉट बी लेस देन हाउ मेनी यार्ड इन एनी केस? ए 200 गज, बी 500 गज, सी 300 गज, डी 400 गज। सही उत्तर है ऑप्शन सी 300 गज। क्वेश्चन नंबर 15, किस विधि में लक्ष्य की आधी दूरी का अनुमान लगाकर बाद में उसे दोगुना करके पूर्ण दूरी का अनुमान लगाया जाता है? इन विच मेथड इज हाफ द डिस्टेंस टू द टारगेट एस्टिमेटेड एंड देन डबल्ड टू फाइंड द फुल डिस्टेंस? ए सेक्शन औसत विधि, बी की रेंज विधि, सी ब्रैकेटिंग विधि, डी हाल्विंग विधि। सही उत्तर है ऑप्शन डी हाल्विंग विधि। क्वेश्चन नंबर 16, जमीन के कितने प्रकार हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्राउंड आर देयर? ए 4, बी 6, सी 5, डी 3। सही उत्तर है ऑप्शन ए 4। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी जमीन पैदल सेना के आवागमन के लिए उपयुक्त है? विच टाइप ऑफ ग्राउंड इज मोस्ट सुटेबल फॉर द मूवमेंट ऑफ इन्फेंट्री? ए टूटी हुई जमीन ब्रोकन ग्राउंड, बी समतल या खुली जमीन फ्लैट और ओपन ग्राउंड, सी ऊंची जमीन हाई ग्राउंड, डी मृत जमीन डेड ग्राउंड। सही उत्तर है ऑप्शन ए टूटी हुई जमीन ब्रोकन ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 18, जो जमीन नालों ऊबड़ खाबड़ जमीन रेत के मैदानों से बिखरी हुई होती हैं उसे क्या कहते हैं? ग्राउंड विच इज स्कैटर्ड विथ नालाज अनएवन सर्फेस एंड सैंडी एरियाज इज कॉल्ड? ए
मृत जमीन डेड ग्राउंड, बी समतल या खुली जमीन फ्लैट और ओपन ग्राउंड, सी टूटी हुई जमीन ब्रोकन ग्राउंड, डी ऊंची जमीन हाई ग्राउंड। सही उत्तर है ऑप्शन बी समतल या खुली जमीन फ्लैट और ओपन ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी जमीन दिन में पैदल सेना के आवागमन के लिए उपयुक्त नहीं होती है? विच टाइप ऑफ ग्राउंड इज नॉट सुटेबल फॉर इन्फेंट्री मूवमेंट ड्यूरिंग द डे? ए समतल या खुली जमीन फ्लैट और ओपन ग्राउंड, बी मृत जमीन डेड ग्राउंड, सी ऊंची जमीन हाई ग्राउंड, डी टूटी हुई जमीन ब्रोकन ग्राउंड। सही उत्तर है ऑप्शन ए समतल या खुली जमीन फ्लैट और ओपन ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 20, वह जमीन जो क्षेत्र के सामान्य स्तर से बहुत ऊपर होती है तथा अवलोकन और फायर से आसपास के क्षेत्र को नियंत्रित करने में सक्षम बनाती है, उसे क्या कहते हैं? ग्राउंड विच इज मच हायर देन द जनरल लेवल ऑफ द एरिया एंड इनेबल्स कंट्रोल ऑफ सराउंडिंग एरिया बाय ऑब्जर्वेशन एंड फायर इज कॉल्ड? ए टूटी हुई जमीन ब्रोकन ग्राउंड, बी समतल या खुली जमीन फ्लैट और ओपन ग्राउंड, सी ऊंची जमीन हाई ग्राउंड, डी मृत जमीन डेड ग्राउंड। सही उत्तर है ऑप्शन सी ऊंची जमीन हाई ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 21, वह जमीन जो अनुमान लगाने वाले की आंखों से छिपी हुई होती है तथा समतल पथ वाले हथियारों से ढकी नहीं जा सकती, वह जमीन क्या कहलाती है? ग्राउंड विच इज हिडन फ्रॉम द ऑब्जर्वर्स व्यू एंड कैन नॉट बी कवर्ड बाय फ्लैट ट्रेजेक्टरी वेपन्स इज कॉल्ड? ए मृत जमीन डेड ग्राउंड, बी समतल या खुली जमीन फ्लैट और ओपन ग्राउंड, सी ऊंची जमीन हाई ग्राउंड, डी टूटी हुई जमीन ब्रोकन ग्राउंड। सही उत्तर है ऑप्शन ए मृत जमीन डेड ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 22, जनरल लाइन ऑफ डायरेक्शन की सीमाओं का बयान किस तरफ से किस तरफ किया जाता है? इन विच डायरेक्शन आर द लिमिट्स ऑफ द जनरल लाइन ऑफ डायरेक्शन डिस्क्राइब्ड? ए दाएं से बाएं राइट टू लेफ्ट, बी बाएं से दाएं लेफ्ट टू राइट, सी नीचे से ऊपर बॉटम टू टॉप, डी ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम। सही उत्तर है ऑप्शन बी बाएं से दाएं लेफ्ट टू राइट। क्वेश्चन नंबर 23, वह निशान जिसकी सहायता से किसी दूसरे निशान का बयान किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अ मार्क यूज्ड टू डिस्क्राइब अनदर मार्क इज कॉल्ड? ए जमीनी निशान लैंडमार्क, बी टारगेट, सी मदद का निशान रेफरेंस पॉइंट, डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दीज। सही उत्तर है ऑप्शन सी मदद का निशान रेफरेंस पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 24, जमीनी निशान का वर्णन करने का क्रम सीक्वेंस क्या है? व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर डिस्क्राइबिंग अ लैंडमार्क? ए GRIT, बी GRAD, सी GRID, डी GRAT। सही उत्तर है ऑप्शन बी GRAD, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रुप रेंज एड डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, मदद के निशान में थोड़ा बाएं अथवा थोड़ा दाएं कितना होता है? इन रेफरेंस पॉइंट हाउ मच इज मीन्ड बाई स्लाइट लेफ्ट और स्लाइट राइट? ए अप्रोक्सीमेटली 10 degrees, बी अप्रोक्सीमेटली 22 and 1/2 degrees, C approximately 67 and 1/2 degrees, D approximately 45 degrees। Correct answer is option A approximately 10 degrees।
क्वेश्चन नंबर 26, मदद के निशान रेफरेंस पॉइंट में एक चौथाई बाएं अथवा दाएं कितना होता है? इन आ रेफरेंस पॉइंट व्हाट इज मीन्ड बाई 1/4 लेफ्ट और राइट? ए अप्रॉक्सीमेटली 45 डिग्री, बी अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्रीज, सी अप्रॉक्सीमेटली 22 and 1/2 degrees, D approximately 10 degrees. Correct answer is option C, approximately 22 and 1/2 degree. क्वेश्चन नंबर 27, मदद के निशान में आधा बाएं अथवा दाएं कितना होता है? इन आ रेफरेंस पॉइंट व्हाट इज मीन्ड बाई हाफ लेफ्ट और हाफ राइट? A approximately 10 degrees, B approximately 22 and 1/2 degrees, C approximately 67 and 1/2 degrees, D approximately 45 degrees. Correct answer is option D, approximately 45 degrees. क्वेश्चन नंबर 28, मदद के निशान में 3/4 बाएं अथवा दाएं कितना होता है? इन आ रेफरेंस पॉइंट व्हाट इज मीन्ड बाई 3/4 लेफ्ट और राइट? A approximately 67 and 1/2 degrees, B approximately 22 and 1/2 degrees, C approximately 90 degrees, D approximately 45 degrees. Right answer is option A, approximately 67 and 1/2 degrees. क्वेश्चन नंबर 29, मदद के निशान में पूरा बाएं अथवा दाएं कितना होता है? इन आ रेफरेंस पॉइंट व्हाट इज मीन्ड बाई फुल लेफ्ट और फुल राइट? A approximately 67 and 1/2 degrees, B approximately 22 and 1/2 degrees, C approximately 90 degrees, D approximately 45 degrees. सही उत्तर है ऑप्शन सी, लगभग 90 डिग्री. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्रीज. क्वेश्चन नंबर 30, छलावरण शब्द किस शब्द से आया है जिसका अर्थ है अंधा करना या पर्दा डालना? द वर्ड कैमोफ्लेज इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड मीनिंग टू ब्लाइंड और टू वेल? ए कैमोफ्लेयर, बी कैमोफ्लर, सी कैमोफ्लाज, डी कैमोलूफर. सही उत्तर है ऑप्शन बी, कैमोफ्लर, फ्रांसीसी शब्द से आया है. क्वेश्चन नंबर 31, दिन में किन कारणों के कारण वस्तुएं दिखाई देती हैं? ड्यूरिंग द डे विजुअल ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिपेंड ऑन विच फैक्टर्स? ए S6M1, B S5M2, C S8M5, D S5M1. सही उत्तर है ऑप्शन ए, S6M1. शेप, साइन, शैडो, सरफेस, स्पेसिंग, स्लाउट और मूवमेंट. क्वेश्चन नंबर 32, रात में वस्तुओं की दिखाई देने का कौन सा कारक जिम्मेदार है? विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट नाइट? ए प्रकाश, लाइट, बी ध्वनि, साउंड, सी उपरोक्त दोनों, बोथ ऑफ द एबव, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज. सही उत्तर ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों. क्वेश्चन नंबर 33, हेलमेट को छुपाने के लिए किस इक्विपमेंट का उपयोग किया जाता है? विच इक्विपमेंट इज यूज्ड टू कैमोफ्लेज अ हेलमेट? ए हेसियन कपड़े का, हेसियन क्लॉथ, बी कैमोफ्लेज नेट का, सी उपरोक्त दोनों का, डी इनमें से कोई नहीं. सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों का, बोथ ऑफ द एबव.
क्वेश्चन नंबर 34, लकड़ी और प्लास्टिक के हिस्सों को छुपाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विच इज यूज टू कैमोफ्लेज वुडन एंड प्लास्टिक पार्ट्स? ए रंगीन कपड़े का, कलर्ड क्लोथ, बी कैमोफ्लेज नेट का, सी गार्निश का, डी मिट्टी का। सही उत्तर है ऑप्शन सी, गार्निश का। क्वेश्चन नंबर 35, एलएमजी ट्रेंच को छुपाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विच इज यूज टू कैमोफ्लेज एन एलएमजी ट्रेंच? ए गार्निश का, बी मिट्टी का, सी रंगीन कपड़े का, डी कैमोफ्लेज नेट का। सही उत्तर है ऑप्शन डी, कैमोफ्लेज नेट का। क्वेश्चन नंबर 36, कवर के कितने प्रकार होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कवर आर देयर? ए 2, बी 5, सी 7, डी 6। सही उत्तर है ऑप्शन ए 2। क्वेश्चन नंबर 37, आड़ के प्रकार हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कवर? ए नजर से आड़, कवर फ्रॉम व्यू, बी फायर से आड़, कवर फ्रॉम फायर, सी उपरोक्त दोनों, बोथ ऑफ द एबव, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, बोथ ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 38, सेना में युद्ध के दौरान कितने तरह से सिग्नल दिए जाते हैं? ड्यूरिंग बैटल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिग्नल्स आर यूज्ड इन द आर्मी? ए 5, बी 3, सी 6, डी 4। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 3। क्वेश्चन नंबर 39, वह कौन सा अवसर है जब आवाज से नियंत्रण संभव नहीं होता? ऑन विच ओकेशंस इज कंट्रोल बाई वॉइस नॉट पॉसिबल? ए युद्ध की आवाजें, बैटल नॉइसेस, बी मौन की आवश्यकता, नीड फॉर साइलेंस, सी बीच की दूरियां अधिक हों, लॉन्ग डिस्टेंसेस बिटवीन सोल्जर्स, डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। सही उत्तर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 40, दूरियों का अनुमान अधिक कब आंका जाता है? When is distance generally overestimated? ए जब प्रकाश कम हो, when light is low, बी सूर्य अनुमानक की आंखों के सामने हो, when the sun is in front of the observer, सी वस्तु अपने आसपास के सापेक्ष छोटी हो, when the object appears small relative to surroundings, डी उपरोक्त सभी, all of the above। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 41, लड़ाई के दौरान सिग्नल दिया जाता है। ड्यूरिंग बैटल सिग्नल्स आर गिवन बाय? ए हाथ से, बी हथियार से, सी सीटी से, डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42, सेक्शन फॉर्मेशन के कितने प्रकार हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेक्शन फॉर्मेशंस आर देयर? ए 5, बी 7, सी 6, डी 4। सही उत्तर है ऑप्शन सी 6। क्वेश्चन नंबर 43, सिंगल फाइल फॉर्मेशन में सबसे आखिरी में कौन होता है? इन अ सिंगल फाइल फॉर्मेशन हु इज एट द वेरी एंड? ए LMG-2, बी रॉकेट लॉन्चर 1, सी राइफल नंबर 4, डी सेक्शन कमांडर। सही उत्तर है ऑप्शन ए LMG-2।
क्वेश्चन नंबर 44, एक इन्फेंट्री बटालियन की सबसे छोटी उप इकाई क्या होती है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सब यूनिट ऑफ एन इन्फेंट्री बटालियन? ए सेक्शन, बी प्लाटून, सी कंपनी, डी बटालियन। सही उत्तर है ऑप्शन ए सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 45, एक सेक्शन में कितने जवान होते हैं? हाउ मैनी सोल्जर्स आर देयर इन अ सेक्शन? ए 12, बी 15, सी 10, डी 8। सही उत्तर है ऑप्शन सी 10। क्वेश्चन नंबर 46, सेक्शन को किस ग्रुप में बांटा गया है? अ सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू विच ग्रुप्स? ए राइफल ग्रुप, बी सपोर्ट ग्रुप, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, बोथ ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 47, स्काउट सेक्शन के आगे चलते हैं, हमेशा जोड़ियों में काम करते हैं, वे सेक्शन के होते हैं। स्काउट्स मूव अहेड ऑफ द सेक्शन, ऑलवेज वर्किंग इन पेयर्स, दे आर कंसीडर्ड द सेक्शंस। ए हाथ और पैर, हैंड्स एंड फीट, बी नाक और कान, नोज एंड ईयर्स, सी दिल और दिमाग, हार्ट एंड माइंड, डी आंख और कान, आईज एंड ईयर्स। सही उत्तर है ऑप्शन डी आंख और कान, आईज एंड ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 48, युद्ध के सभी ऑपरेशन में फायर अनुशासन और डैश डैश बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन ऑल बैटल ऑपरेशंस फायर डिसिप्लिन एंड डैश डैश आर वेरी इंपॉर्टेंट। ए फायर यूनिट, बी फायर प्लान, सी फायर डायरेक्शन ऑर्डर, डी फायर कंट्रोल ऑर्डर। सही उत्तर है ऑप्शन डी फायर कंट्रोल ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 49, खराब दृश्यता अथवा अंधेरे के दौरान जब लोग घबराए हुए होते हैं तो वे किस लक्ष्य पर गोली चलाने की प्रवृत्ति रखते हैं? ड्यूरिंग पुअर विजुअलिटी ऑफ डार्कनेस, व्हेन पीपल आर नर्वस, विच टारगेट डू दे टेंड टू फायर एट? ए दूर के लक्ष्य पर, डिस्टेंस टारगेट, बी वास्तविक लक्ष्य पर, एक्चुअल टारगेट, सी काल्पनिक लक्ष्य पर, इमेजिनरी टारगेट, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। सही उत्तर है ऑप्शन सी काल्पनिक लक्ष्य पर। क्वेश्चन नंबर 50, एक सेक्शन कमांडर फायर डायरेक्शन ऑर्डर किससे लेता है? फ्रॉम whom डज अ सेक्शन कमांडर टेक द फायर डायरेक्शन ऑर्डर? ए प्लाटून कमांडर से, बी कंपनी कमांडर से, सी बटालियन कमांडर से, डी ब्रिगेड कमांडर से। सही उत्तर है ऑप्शन ए प्लाटून कमांडर से। क्वेश्चन नंबर 51, फायर कंट्रोल ऑर्डर देने का क्रम कौन सा है? व्हाट इज द सीक्वेंस फॉर गिविंग अ फायर कंट्रोल ऑर्डर? ए जी आर ए डी, बी जी आर आई डी, सी जी आर आई टी, डी जी आर ए टी। सही उत्तर है ऑप्शन सी जी आर आई टी, ग्रुप रेंज इंडिकेशन ऑफ टारगेट टाइप ऑफ फायर। इससे पहले मैं जी आर ए डी को बताया था, वो जमीनी निशान दिखाने की तरतीब है, क्रम है। क्वेश्चन नंबर 52, जी आर आई टी में जी का मतलब क्या होता है? इन जी आर आई टी व्हाट डज जी स्टैंड फॉर? ए ग्रेविटी, बी ग्रुप, सी ग्राउंड, डी गार्ड। सही उत्तर है ऑप्शन बी ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 53, फायर कंट्रोल ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फायर कंट्रोल ऑर्डर्स आर देयर? ए 8, बी 5, सी 3, डी 4।
सही उत्तर है ऑप्शन डी 4। क्वेश्चन नंबर 54। जब दुश्मन नजदीक के फासले से आकर सरप्राइज कर दे तो कौन सा फायर कंट्रोल ऑर्डर दिया जाता है? विच फायर कंट्रोल ऑर्डर इज गिवन व्हेन द enemy surprises from a close distance? ए पूरा फायर कंट्रोल ऑर्डर, फुल फायर कंट्रोल ऑर्डर, बी मौके का फायर कंट्रोल ऑर्डर, सी तैयारी का फायर कंट्रोल ऑर्डर, प्रिपरेटरी फायर कंट्रोल ऑर्डर और डिलेड फायर कंट्रोल ऑर्डर, डी ब्रीफ फायर कंट्रोल ऑर्डर। सही उत्तर है ऑप्शन डी ब्रीफ फायर कंट्रोल ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 55। किसका मुख्य उद्देश्य दुश्मन के करीब पहुंचकर उसे नष्ट करना होता है? Which forces objective is to reach the enemy closely and destroy them? A. Infantry, B. Artillery, C. Engineers, D. Signals। सही उत्तर है ऑप्शन ए इन्फेंट्री। क्वेश्चन नंबर 56। जब एक इकाई कवर फायर दे रही हो जबकि दूसरी इकाई आगे से बढ़ रही हो तो उसे क्या कहा जाता है? When one unit provides cover fire while another unit moves forward, it is called A. Fieldcraft, B. Battlecraft, C. Fire and movement, D. Concealment। सही उत्तर है ऑप्शन सी फायर एंड मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 57। सभी पैदल सेना और मशीनीकृत अभियानों की मूल रणनीति क्या है? What is the basic strategy of all infantry and mechanized operations? A. Fire and movement, B. Battlecraft, C. Fieldcraft, D. Concealment। सही उत्तर है ऑप्शन ए फायर एंड मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 58। दुश्मन द्वारा अपने तोपखाने और मोर्टार के लिए रक्षात्मक गोलीबारी कार्यों के रूप में किस जमीन का चयन किया जाता है? Which type of ground is selected by the enemy for defensive artillery and mortar firing? A. टूटी हुई जमीन ब्रोकन ग्राउंड, बी समतल या खुली जमीन फ्लैट और ओपन ग्राउंड, सी ऊंची जमीन हाई ग्राउंड, डी मृत जमीन डेड ग्राउंड। सही उत्तर है ऑप्शन डी मृत जमीन डेड ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 59। नॉट्स में अक्षर एफ का क्या मतलब होता है? इन नॉट्स व्हाट डज द लेटर एफ स्टैंड फॉर? ए रस्सी का सिरा फ्री और अनटील्ड एंड ऑफ द रोप, बी रस्सी की गांठ नॉट इन रोप, सी रस्सी का खुला हुआ सिरा लूज एंड ऑफ रोप, डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दीज। सही उत्तर है ऑप्शन ए रस्सी का सिरा फ्री और अनटिल्ड एंड ऑफ द रोप। सी सर्टिफिकेट 2025 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 60। नॉट्स में अक्षर एस का क्या मतलब होता है? इन नॉट्स व्हाट डज द लेटर एस स्टैंड फॉर? ए स्थिर अथवा सुरक्षित सिरा स्टैंडिंग और सिक्योर्ड इन, बी खुला सिरा लूज इंड, सी रस्सी की गांठ नॉट इन रोप, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए स्थिर अथवा सुरक्षित सिरा स्टैंडिंग और सिक्योर्ड इंड। क्वेश्चन नंबर 61। रस्सी के दो टुकड़ों को आपस में जोड़ने की क्षमता को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द एबिलिटी टू ज्वाइन टू पीसेस ऑफ रोप टुगेदर कॉल्ड? ए रस्सी का सिरा एंड ऑफ रोप, बी गांठ नॉट, सी सुरक्षित सिरा सिक्योर एंड, डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दीज। सही उत्तर है ऑप्शन बी गांठ नॉट।
क्वेश्चन नंबर 62, मिडिल डिस्टेंस कितनी मानी जाती है? व्हाट इज कंसीडर्ड एज मिडिल डिस्टेंस? ए 300 गज तक, बी 300 से 500 गज तक, सी 500 गज से अधिक, डी 800 गज तक। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 300 से 500 गज तक। क्वेश्चन नंबर 63, नियर डिस्टेंस कितनी मानी जाती है? व्हाट इज कंसीडर्ड एज नियर डिस्टेंस? ए 300 गज तक, बी 300 से 500 गज तक, सी 500 गज से अधिक तक, डी 800 गज तक। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 300 गज तक। क्वेश्चन नंबर 64, बैटल क्राफ्ट में कौन सा विषय शामिल नहीं है? विच सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन बैटल क्राफ्ट? ए फील्ड सिग्नल्स, बी सेक्शन फॉर्मेशन, सी ड्रिल, डी फायर और मूवमेंट। सही उत्तर है ऑप्शन सी, ड्रिल। क्वेश्चन नंबर 65, यह आखिरी क्वेश्चन है। एक फायरिंग यूनिट पर जिस क्षेत्र में शत्रु पर फायर करने का उत्तरदायित्व होता है वह क्षेत्र डैश डैश कहलाता है। द एरिया ऑफ ग्राउंड फॉर विच अ फायरिंग यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल एंड विद इन which it will engage target is called dash dash. A arc of fire, B field of fire, C full fire, D वितरित फायर, डिस्ट्रीब्यूटेड फायर। सही उत्तर है ऑप्शन ए, आर्क ऑफ फायर। फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट में इतने ही एमसीक्यू क्वेश्चन थे, इन्हीं में से एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप इसको अच्छे से पढ़कर कल पेपर देने जाइएगा। अगेन ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।